सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि बेशक नेकों के लिए जन्नत है और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, इंसान अगर नेक अमाल करे तो उसका अंजाम इंशाअल्लाह तबारक व ताला जन्नत है, और इंसान अगर गुनाह करे, इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करे, इंसान अगर बुराई और बेहयाई की तरफ जाए तो कुरान मुकद्दस ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया कि गुनहगारों का अंजाम जहन्नम है, जहन्नम के दहकते हुए शोले है, जहन्नम का खौफनाक अजाब है, जहन्नम का दर्दनाक अजाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों अच्छी तरह याद रखें, अल्लाह अकबर। कल तक के मुसलमानों के दरमियान जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता था, जब जहन्नम का जिक्र किया जाता था, जब जहन्नम की अजाब का तज़किरा किया जाता था तो लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। लेकिन जब आज कौम मुस्लिम के सामने अगर जहन्नम का तज़किरा किया जाए या जहन्नम के अजाब का तज़किरा किया जाए तो अल्लाह अकबर, लोगों के होठों पर हंसी खेलने लगती है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा सवारी पर सवार होकर के जा रहे हैं और कोई तिलावत करने वाला ये तिलावत करता है कि बेशक अल्लाह का अज़ाब वाक़े हो करके रहेगा। सैयदना फारूक आज़म एक चीख मारते हैं और बेहोश होकर के जमीन पे गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जिसकी कैफियत ये है, जिसकी शान ये है, जिसका मकाम ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते, वो फारूक आजम जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। जब वो ये आये करीमा अल्लाह के अजाब के मुतालिक सुनते तो आप पर लर्जा तारी हो जाता, बेहोश होकर के जमीन पे गिर जाते। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं, हम बुराई पर बुराई करते जाएं और हम अपने अंजाम से बेखबर है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने गुनहगारों के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है, जहन्नम का दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। थोड़ी देर के लिए इस सुन्नी इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो, अंदाजा तो करो कि हम जो गुनाह की तरफ तेजी के साथ जा रहे हैं, गुनाहों के सैले रवा के अंदर हम बहते चले जा रहे हैं, गुनाहों का तूफान हमें उड़ा करके अपनी तरफ ले करके जा रहा है। क्या हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? रब का अजाब बर्दाश्त करने के काबिल क्या हम हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। आज ये मैं आपको बताऊं मेरी बहनों, हमारी जिंदगी के अंदर नेकी नहीं, हमारी जिंदगी के अंदर इबादत नहीं, हमारी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं, लेकिन अल्लाह अल्लाह उसके बावजूद भी न हमें आखिरत की फिक्र है, न रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर है, न रब की बारगाह के अंदर हिसाब देने का तसव्वुर है। आओ, मुझे उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी याद आती है। हजरत जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर जो है, इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं जब भी सुबह के वक्त बाजार जाता तो बाजार जाने से पहले मैं अपनी फूफी यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा की जियारत करके जाता। पहले मैं उम्मुल मोमिनीन की जियारत करता, उसके बाद फिर जो है मैं बाजार जाता, अपने काम धाम के लिए जाता। जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर कहते हैं, एक दिन सुबह के वक्त चाश का वक्त था, उस वक्त मैं अपनी फूफी उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जियारत के लिए गया तो मैंने क्या देखा, वो मुसल्ले पर बैठ करके रो रही है और एक आयत की तिलावत करती है और कहती है कि मौला मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी है और वो रब की बारगाह में बख्शिश तलब कर रही है, वो रब की बारगाह में अमान तलब कर रही है। हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम, हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद कहते हैं
کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا، لیکن وہ اسی طریقے سے روتی رہی اور وہ رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتی رہی، حتیٰ کہ میں جوان تھا، مجھ سے تھکن برداشت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا ام المومنین رو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو اپنا کام نپٹا کر کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب قاسم ابن محمد کہ میں بازار گیا، بازار جانے کے بعد میں نے اپنا کام نپٹایا، اور کام نپٹانے کے بعد جب میں آیا تو اللہ اکبر، میں تجارت کر کے لوٹ رہا تھا، اور جب میں نے ام المومنین کے گھر میں قدم رکھا تو اب بھی وہ مصلی پر بیٹھ کر اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ام المومنین عائشہ کوئی معمولی عورت ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جس کی برات میں سورہ نور نازل ہوتی ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جس کو محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ مفتی چار ملت کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کی استاد کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں، کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی نیکیاں ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی پرہیزگاری ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہمیں اپنے گناہوں کے انجام کی طرف پر ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم کبھی گناہوں کے انجام کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔